यानी कि मरियम शायद ये कह रही थी कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में कोई कम से कम 10 अरब से कम प्रॉपर्टी नहीं है। तो पाकिस्तानियों सुनो, ये लुटेरा खानदान और दूसरा वो जो सिंध का बड़ा डाकू जरदारी है, आप सब मेरी टीम हो। 26 साल से इन दो डाकुओं खानदानों के खिलाफ मैं जहाद लड़ रहा हूं। आप सब ने मेरे साथ मिलके इनको शिकस्त देनी है। हाथ खड़ा करके बताएं, आप साथ खड़े हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, आपके कप्तान को मुकाबला करना आता है। ये बुशरा अंपायर अपने साथ बुला ले। एक मिस्टर एक्स, उसको खास हुक्म मिला हुआ है कि उसने इनको इलेक्शन जिताना, चोरों को। मिस्टर एक्स का आप भी कान खोल के सुन लो, जो मर्जी कर लो तुम, ये कौम फैसला कर बैठी है और आपको इन चोरों को और लोटों को जिताने के लिए धांधली नहीं करनी पड़ेगी, धांधला करना पड़ेगा। तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई है यारो। सुनो, सुने जरा, मैं सारों को आज खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आपने धांधला किया इन चोरों को जिताने के लिए, तो अभी से श्रीलंका का हाल देख लो। वहां तमाशा देखा क्या हुआ, वजीर आजम का घर जला दिया, सदर जान बचा के बाहर भागा। अगर धांधला किया तो श्रीलंका में तो सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है, 2.25 करोड़ की, या 22 करोड़ की आबादी है। ये लोग एक दफा खड़े हो गए और निकले चोरों के खिलाफ। अभी तो हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन जलसे करते हैं, सारे पाकिस्तान में करोड़ लोग निकले हैं पुरअमन एहतजाज और जलसे। लेकिन जब आप इस कौम को दीवार के कोने पे लगा दोगे, आप इनके खिलाफ झूठी एफआईआर, सहाफियों, इमरान रियाज जैसे सहाफियों के ऊपर जेलों में डालोगे, एयाज अमीर, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये वो लोग हैं जो राय हक पे खड़े हैं, उनको आप दीवार से लगा देंगे। जिस तरह 25 मई को आपने पुरअमन एहतजाज के ऊपर औरतों पे, बच्चों पे शेलिंग की, केसेस किए, घरों में गए, खौफ फैलाया। ये याद रखें कि ये कौम सब्र कर रही है, लेकिन जब आप इनको दीवार के साथ लगाएंगे, उसके बाद या श्रीलंका से ज्यादा बुरा हाल होगा। छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा, मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर घर के ऊपर डाकू पड़ जाए तो चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूं। हमारे मुल्क पे डाकू मुसल्लत हो गए बैरूनी साजिश के तहत, तो क्या जिनके पास पावर थी, जो मुल्क के मुहाफिज थे, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी इन चोरों और डाकुओं का रास्ता रोकने के लिए?
और मैं ये आगे पूछता हूं कि जब 25 मई को औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग हो रही थी तो कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये जुल्म रोकने के लिए। और मैं ये भी पूछता हूं कि जब ये वो लोग जो पाकिस्तान से हमारे बाहर से साजिश करके हमारे पे मुसल्लत किए गए हैं, क्या ये आपको पता नहीं कि सारे पाकिस्तान के दुश्मन इनके साथ हैं? हिंदुस्तान में खुशियां मनाई गई जब चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ के ऊपर बिठाया गया, खुशियां मनाई उन्होंने। इसराइल अखबारों में खुशियां बनाई गई जब इमरान खान को निकाला गया। और क्या आप बाकी समझते हैं कि अमेरिका एक मजबूत पाकिस्तान चाहता है? आप समझते हैं? अमेरिका तो हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक दोस्त मान चुका है, वो तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो गया। तो क्या वो चाहेगा कि पाकिस्तान इतना मजबूत हो जाए जो हिंदुस्तान को खौफ आना शुरू हो हमारे से? नहीं चाहेगा। तो जो हमारे दुश्मन जब खुश हों जिन चोरों के आने पे, और ये चोर हमेशा अमेरिका की गुलामी करते रहे। अभी जरा लाहौर में जरा आपको एक दिखा दूं, शहबाज शरीफ का जरा सुने कि ये जब तुर्की गया, यूएई गया और सऊदी अरेबिया, तो ये जरा सुने ये क्या करने गया था। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। बड़ी मजबूरी है शहबाज शरीफ, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूं। क्या इसको आप अपना वजीर आजम मानते हो? कभी भिखारी को कोई वजीर आजम मानता है? कोई अपने आप को ऐसे जलील करे, हमारी सारी कौम को भी शर्मिंदा करवाए। एक गैरतमंद कौम, खुददार, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नारे पे बनने वाली कौम कैसे इस चूहे को वजीर आजम मान ले? अच्छा, अब जरा देखें, बड़ा भाई कोई कम नहीं है इससे। बड़ा भाई गया अमेरिका, अमेरिकी सदर को मिलने गया। जरा तमाशा देखें कि अमेरिकी सदर को कैसे मिल रहा है। Once again, and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan and Kima and Ghana is working. यानी कि अमेरिकी सदर के सामने ऐसे बैठे जैसे स्कूल का बच्चा बैठे हेडमास्टर के सामने। पर्ची पकड़ी हुई है कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, मुझे मारना पड़ जाए हेडमास्टर से। सर, मैं थैंक यू भी पढ़ के कि कहीं गलती ना हो जाए, मेरा हेडमास्टर नाराज ना हो जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों, देखें, आप एक गैरतमंद कौम है और इसलिए मैं आज आप सबकी ड्यूटी लगा रहा हूं। आपने सबने मेरे से वादा करना है, सुबह अपने इतवार को पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है, लोगों को निकालना है, खुद लेके आना। और ये जो सजा अंडर ट्रायल
मुल्जिम हमजा कुकड़ी, इसको कुकड़ी को हमने फारग करना है, क्योंकि आपको पता है ये और शहबाज शरीफ और इसका एक मफरूर भाई वो भागा हुआ बाहर, जो सलमान शहबाज है वो बाहर भागा हुआ है। 16 अरब रुपए की चोरी, जिधर उन्होंने 4 गवाहों को अब तक वो मर चुके हैं 2 महीने में। एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, मकसूद चपरासी, जिसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया तकरीबन आ गया था। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को लूटने आते हैं और पहले मौका मिलता है बाहर भाग जाते हैं। कोई दुनिया के अंदर मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करनी है, बिजनेस भी बाहर, महलात भी बाहर, इलाज भी बाहर, ईदे भी बाहर, छुट्टियां भी बाहर, शॉपिंग भी बाहर, और पाकिस्तान में खून चूसने आना उन्होंने। तो इसलिए इंशाअल्लाह मेरे लाहौरियों तैयार हो जाओ। इतवार का इन्होंने बड़ी धांधली कर रही है, मैं भी बता रहा हूं। आज तक ईमानदारी से कुछ नहीं कर सके। नवाज शरीफ जब क्रिकेट भी खेलता था अपना अंपायर खड़ा करता था, वो भी रोंदी से, यानी वहां भी बैटिंग करता था तो आउट नहीं मांगता था क्योंकि अपना अंपायर खड़ा होता था। यहां भी अपने अंपायर खड़े किए हुए हैं इन्होंने। तो इंशाअल्लाह मेरी कौम, मेरी गैरतमंद पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह इतवार को जब हम जीतेंगे मिलकर इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो हेलो ये सारा काफिला हम वेलेंशिया जा रहे हैं। इमरान खान साहब के